तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024, ठीक है। मतलब आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। मतलब रेलवे पुलिस फोर्स के लिए वैसे क्वेश्चन को लेके आया है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आप लोग जानते होंगे कि जो आरपीएफ, ठीक है, तो आरपीएफ में जीके जैसे क्वेश्चन कितना पूछता था, क्वेश्चन पूछता 50, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एग्जाम से है। तो आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक करना है, पूरा चीज़ समझाने की गारंटी हमारी, ठीक है। देखिए तो ये हमारा क्लास 2 है, ठीक है। इससे पहले क्लास 1 अपलोड हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते क्लास को स्टार्ट। देखिए आज का सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा है, तो क्वेश्चन कभी करा है, चलिए देखते। चलिए तो कभी करा भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। देखिए कहने का मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे रेल का आरंभ कब हुआ था। देखिए तो कब हुआ था, 1853। आपको याद क्या रखना है, 1853, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आएगी, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। देखिए कहने के मतलब जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, ठीक है, तो ओकर जो है स्थापना कब हुआ। तो देखिए ए करा ए में 1905, बी में 1960, सी में 1906 और डी में 1907। देखिए तो भारतीय रेलवे बोर्ड है, ठीक है, तो ओकर स्थापना कब हुआ, 1905, ठीक है। आपको याद करेगा 1905, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, चलिए तो करा है वर्तमान में, या क्या होगा में, ठीक है, वर्तमान में किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, ठीक है। मतलब अभी फ़िलहाल में जो है ना किसका जो मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब कौन स्टेशन है जेका सबसे बड़का प्लेटफॉर्म, उसका नाम कहती है तो हुगली, क्या उसका नाम है, हुगली, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, चलिए तो भारत में पहली बार ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी। कहने का मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेन है वो किन 2 शहरों के बीच चला, तो मुंबई और पुणे। कहाँ, मुंबई से पुणे, आपको याद रखना है क्या, मुंबई से पुणे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत में पहली बार ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी, तो आपको क्या टिक मारना है, मुंबई और पुणे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, चलिए तो आज़ादी के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। मतलब जैसे ही अपना देश हो गया आज़ाद, ठीक, तो आज़ादी के बाद जो भारत है तो इसका सबसे पहले का रेल मंत्री कौन था, तो डॉक्टर जॉन मथाई। कौन था, डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो हिमसागर एक्सप्रेस कितने राज्यों से होकर गुजरती। देखिए कहने का मतलब जो हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है, तो ये गुजरता है क्या वो राज्य से, तो 11 क्या से 11 से, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्या हुआ की, ठीक है। देखिए मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885, ऑप्शन नंबर है, क्या याद रखना, 1885। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885। अगर पूछेगा कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी। कौन किया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है। देखिए आणविक अखंड करने का मतलब आपको दिया 4 का ऑप्शन, अब बताना है चारों में से आणविक अखंड कौन है। देखिए तो ए में करा है ऑक्सीजन, बी में सल्फर, सी में आर्गन, डी में इनमें से कौन। देखिए तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्गन, ठीक है। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होती है। देखिए मतलब क्षय रोग और टीबी रोग होने का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कोशिका के नाभिक का निर्माण किसने किया। मतलब जो कोशिका के अंदर होता है नाभिक, ठीक है, तो उसका निर्माण कौन करवाया, मतलब कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कोशिका के नाभिक का रॉबर्ट ब्राउन पूछेगा, कोशिका का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक। खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, नाभिक मतलब कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। देखिए आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो अशोक स्तंभ चिन्ह कहाँ है। देखिए मतलब जो अशोक स्तंभ चिन्ह कहाँ पे है, तो सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सारनाथ में। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। देखिए मतलब जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो कहाँ से निकलता है, तो ए में करा है अमरकंटक, बी में मालवा पठार, सी में दोनों, डी में से कोई नहीं, ठीक। तो जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 13 नंबर, तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। देखिए मतलब अपना देश की ऐसा कौन नदी है जहाँ सबसे ऊंचा झरना है, उसका नाम कहती है तो सरबती। क्या उसका नाम है, सरबती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का,
तो लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होती है, मतलब लाल मिट्टी का लाल रंग होने का कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। देखिए सबसे पहले का जो सार्वभौमिक परिषद कब भरा गया, तो 1893 में, 1893 में याद रखना है। ठीक है, देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। देखिए मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, से बस एक धर्म का पालन करना, मतलब आपको एक धर्म के अलावा दूसरा धर्म में नहीं जाना है, उसको ही क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। देखिए तो राज्य जो परिषद है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोगों का घर, क्या इसको बोलते हैं, लोगों का घर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्य परिषद को क्या कहते हैं, ठीक क्या मानना है, तो लोगों का घर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। देखिए तो राइडर, ठीक, तो राइडर शब्द का संबंध किससे है, तो कबड्डी, क्या नाम है इसको, कबड्डी, इसको बोलते हैं विवो प्रो कबड्डी। ठीक है, देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वास्तुकला में पंचायत शैली तय से संबंधित देखिए है, मतलब जो वास्तुकला है उसमें जो होता है पंचायत शैली, ठीक, तो उसका जो होता है संबंध किससे होता है, तो ए में करा शहर, बी में बांध, सी में मंदिर, डी में नदी, क्या ऑप्शन नंबर सी मंदिर से। ठीक है, देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मतलब अपना जो देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो ए में करा पूंजीवादी, बी में मिश्रितवादी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई। ठीक, बताइए आप लोग, तो क्या ऑप्शन नंबर बी मिश्रितवादी। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्र, शुक्र अपने अक्ष पर डैश के, मतलब शुक्र अपने अक्ष पर डैश के डैश तक घूमता है, मतलब कैसे घूमता है शुक्र, तब पूर्व से पश्चिम को, कैसे घूमता है, तब पूर्व से पश्चिम का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, मतलब आपको दिया 4 गो ऑप्शन, चारों में धार्मिक जो स्वतंत्रता है किसको किसको मिला, तो ए में करा गरीबों को, बी में बहुमतों को, सी में सभी भारतीय नागरिकों को, डी में इनमें से। देखिए तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक है, मतलब जो भी लाभ मिलता है तो देश के सभी जनता को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन है, तो एंजल फॉल्स, कौन है, एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स याद रखना है। ठीक है, देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है ये लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता है। देखिए तो मतलब जो होता है लोकसभा में, ठीक है, तो उसमें जो एंग्लो इंडियन जो होता है सदस्य, ठीक है, तो उसको कितना करता है मनोनीत, तो 4 को। ठीक है, देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो ई क्वेश्चन कति करा है, चलिए इसको तंगा जूम करते हैं, चलिए तो करा है ए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में। देखिए मतलब जो सत्यमेव जयते, ठीक है, तो ई कौन से कौन अति में है, उपनिषद में, में करा कठोपनिषद, बी में मुंडकोपनिषद, सी में दोनों और डी में इनमें से। देखिए तो जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, कब बना किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद में। ठीक है, देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए गुलाबी नगर के नाम से कौन सा शहर फेमस है, तो जयपुर। ठीक है, जयपुर। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। देखिए मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक, तो एकर खोज हुआ किस वर्ष, तो 1921 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपको क्या बोलना है, मोहनजोदड़ो, क्या बोलना है, ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, सुनिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में जो था लोग उनको कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, क्या आपको रखना याद, तो बैल, क्या याद रखना है, बैल। ठीक, देखिए बैल। और आपको याद यहाँ पे क्या रखना, सुनिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है, तो इसमें जो लोग है वो कथी पर थे आश्रित, तब व्यापार, क्या आपको मारना है, व्यापार। ठीक है, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में लोग कथी पर थे आश्रित है, क्या टिक मारना है, व्यापार। ठीक है, व्यापार। देखिए और आपको याद क्या रखना है, जो हड़प्पा सभ्यता को और क्या बोलते हैं, देखिए तो इसको हम लोग मतलब और क्या बोलते हैं इसको, तो इसका और नाम कहती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का और नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या पूछेगा, तो हड़प्पा सभ्यता का और नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पूछेगा, हो गया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपको क्या टिक मारना है,
मोहन जोदड़ो, क्या मानना है? मोहन जोदड़ो, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, पूछेगा हड़प्पा शब्द, जो हड़प्पा जो है 21 नदी के किनारे स्थित है, तो क्या मारना है? रावी, ठीक है। नदी पूछेगा क्या मारेंगे? रावी, ठीक है, रावी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक करिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।